यहाँ अनाचार, अत्याचार, दिन दहाड़े लूट, बलात्कार, हत्याएं, दुष्कर्म जैसी अन्य तरह की अनव्यवस्था हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने ये तो जो सामंतवाद लाना चाह रहे हैं, रामराज लाना चाह रहे हैं, मनुवाद लाना चाह रहे हैं। अगर अब की बार और आ गए तो ये तो सीधे रामराज ले आएंगे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, ये लोग संविधान को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। बहन जी हैं, सिस्टर हैं, वो एक लड़की है, वो लड़की का दुख वो खुद ही समझ सकती है कि लड़कियों के साथ कितना वो करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम खुर्जा की विधानसभा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हिसोटी। और अभी हमने हिसोटी में कुछ लोगों से बात की थी, लेकिन ये दूसरा एरिया है हिसोटी गांव का, तो हम वहां पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो आम जनता है, आम जनता से ही जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है इस बार 2022 को लेकर, और वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं यहाँ पर, चाहे सपा के हों, भाजपा के हों या फिर अन्य किसी भी पार्टी के हों, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो कैसा है, कितना दमखम रखता है और कितनी टक्कर दूसरे पार्टी को दे रहा है। हमारे साथ में इस गांव की कुछ महिलाएं भी है, और आप महिलाओं को देख रहे हो कि महिलाएं घूंघट में, और घूंघट में रहने का मतलब समझ सकते हैं कि महिलाएं कितना दबकर रहती हैं। लेकिन आज महिलाएं इस योगी सरकार से इतना परेशान है, इन्होंने खुद हमें बुलाया है कि बहन जी हम अपनी बात रखना चाहते हैं, इनकी कुछ पीड़ा है, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सूरजमुखी। सूरजमुखी जी, क्या करते हैं? हम तो कछु ना करते, खेती बाड़ी करते हैं, सो को गैया खा जाते हैं सवरे, और यहाँ ते ले जाएंगे गौशाला वाले भोसले में, नाजुले में, कछु ना छोड़े हैं। जब गैया ने खाले से डोल लेंगे यहाँ, हमारे तो आदमी खेत न पड़े और हम खुद बीमार हैं। इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? बहन जी को ही देंगे हम तो। गैया न की सुविधा करो यहाँ ते, बहन जी पे करवाएंगे जब वोट देंगे तो। और गाँव में कोई घुसे आवे तो लई लोनिया ने ले जाए, जनाने ने ले जाए। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय गया है कि गैया ने पकड़वाओ सवरे ने। ये आपका नाम क्या है? गीता कुमारी। गीता, क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर से। आप वोटर हो? यस मैम। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी का जो शासनकाल रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना दिन में बाहर जाने से बहुत डर लगता है। अभी देखा गया है कि हाथरस में एक चलती हुई लड़की के साथ रेप की घटना घट गई है। और यहाँ पर योगी सरकार ने भी बहुत वो किया है, गौशाला बनवाई थी, लेकिन यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पर रात में हमारे जो पापा ताऊ जी हैं, जो बाबा जी हैं, वो रात में खेत में, इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो खेत पे जा रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, खेती बाड़ी का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इसे करना चाहिए था। जी, लेकिन सरकार में आने से पहले एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका नारा कितना सार्थक हुआ है? बिल्कुल सार्थक नहीं हुआ है। देखा ना आप लोगों ने कि हाथरस में एक दिन दहाड़े एक लड़की का रेप हुआ था। जी, तो अभी क्या डिमांड है आपकी? इस बार क्या मूड बनाया कि किसको वोट देंगे? बीएसपी को वोट देंगे। बहन, वो जो हमारी बहन जी हैं, सिस्टर हैं, वो एक लड़की है, वो लड़की का दुख वो खुद ही समझ सकती है कि लड़कियों के साथ कितना वो करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा, क्या करते हो? 12th में हो? वोटर हो? हाँ। वोटर हो आप? 12th में हो? हाँ। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बीएसपी ही क्यों? क्योंकि वो ही हमारे लिए कुछ सुधार कर सकती है। जी, वो ही लड़कियों के भविष्य के बारे में सोच सकती हैं, आगे क्या करना है उनके फ्यूचर में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहन जी ही आपके बारे में सोच सकती है, और क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि उनका शासन जो एक बार आया था ना, जब देखा गया था, जब कुछ सुधार हुए थे महिलाओं के लिए। जी, आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, क्या करते हो? 12th क्लास का। वोटर हो? हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप एक महिला हैं, लड़की हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, तो जिस तरह से योगी सरकार पिछले 5 साल से रही है, तो उन्होंने आपके लिए कितने अच्छे काम किए हैं? बिल्कुल अच्छे काम नहीं किए, बल्कि बहन जी की सरकार में ही हम अच्छे से पढ़ पाए थे। अब मोदी की सरकार में लॉकडाउन लगा दिया तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, और उसकी वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, अपनी पढ़ाई खराब हो रही उनकी बच्चों की। तो यहाँ पर जो युवा लड़कियां हैं उनकी बहुत जो समस्या है, बेसिक तौर पर एक निकल कर आ रही है कि जिस तरह से इनकी जो शिक्षा है, जो भविष्य है, वो बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा पप्पू सिंह है। आप पप्पू जी क्या करते हो? हम कोई मजदूरी करते हैं, अपने खेतों को करते हैं, क्या करें। तो इस बार योगी जी को वोट दे रहे हैं किसी और को? हम तो बहन जी को देंगे, हम बहन से पट्टे दिलाए हैं, अपने हम वोट देंगे, वो देंगे, वही को देंगे। हम बहन से जरूर दिए, हम खाने रोटी दिए,
बहन जी वोट देंगे, हम क्या देंगे, मोदी फूदी को देंगे। बाबूजी, जिस तरह से योगी जी अपनी जनसभाओं में गिना रहे कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या आप इस बार योगी जी को वोट देंगे या किसी और को? नहीं देंगे, बहन जी को वोट देंगे, बसपा पार्टी को वोट देंगे। योगी जी ने कुछ नहीं किया है। योगी जी से नाराजगी है आपकी? हाँ, नाराजगी हमारी योगी जी से। क्यों? इसलिए नाराजगी ये तो जो सामंतवाद लाना चाह रहे हैं, रामराज लाना चाह रहे हैं, मनुवाद लाना चाह रहे हैं। अगर अब की बार और आ गए तो ये तो सीधे रामराज ले आएंगे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। ये लोग संविधान को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे संविधान को। तो मतलब आपको लगता है कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया? यहाँ तो हमारे क्षेत्र कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया यहाँ पे योगी जी ने। तो आप हिंदू नहीं है क्या? है? नहीं, हम हिंदू नाम के हिंदू हैं। हम तो जो है बौद्धिस्टों में अपना वो करते हैं सारा काम। देखिए, नाम के हिंदू हैं लेकिन बौद्धिस्ट है, और जिस तरह से आक्रोश फूट रहा है क्योंकि आम जनता देखिए बहुत ज्यादा त्रस्त है इस सरकार से। जिस तरह से सरकार ने काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख ले, जनता इनके काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनके काम आपको पेपर्स में तो दिखाई दे रहे होंगे लेकिन धरातल पर बिल्कुल जीरो है। और ये दावा है यहाँ की जनता का, और जनता बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ लोग इतने जुझारू और इतने सक्षम और इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें अपनी नौकरी का भी खौफ नहीं रहता और वो बड़ी दमदारी से अपनी बात रखते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में एक शिक्षक है, उनसे ही जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? नेपाल सिंह। नेपाल जी, अध्यापक हैं आप जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ अनाचार, अत्याचार, दिन दहाड़े लूट, बलात्कार, हत्याएं, दुष्कर्म जैसी अन्य तरह की अनव्यवस्था हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अनाचार की तरह इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समतामूलक समाज, जो बहन जी का नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के अंतर्गत इस तरह की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो हम उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और सद्भावना व्यक्त करते हैं कि आने वाली 2022 में बहन जी की ही सरकार बने और इन दुष्कर्मों से हमें न्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई हमारे हित में कार्य हो। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब विनोद प्रधान जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। यूपी का नेता कैसा हो, यूपी का नेता कैसा हो। से आपने सुना कि एक नारा गूंजा कि समता मूलक समाज की स्थापना अगर कोई कर सकता है इस देश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती कर सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये आम जनता का कहना है, जो वोटर है, जो पिछले 5 साल से इस जो योगी सरकार है उससे त्राहिमाम कर रही है और इस बार बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। और वो बदलाव है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहन कुमारी मायावती आए और आम जनता को वो सारी सुख सुविधाएं मिले जिन सुविधाओं को आम जनता लेना चाहती है, जिनसे उनका जीवन यापन होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा